देखो जी, मेरी बीवी चली गई है मॉन्ट्रियल और मेरे भाई साहब और उनकी बीवी चले गए हैं टोरंटो। पीछे रह गए हैं माता जी और मैं अकेले। तो इसलिए मैं कहा माँ बेटा टाइम हम क्वालिटी टाइम एंजॉय करेंगे, क्योंकि एज यू कैन सी साढ़े कोई गड्डी गुड्डी कोई नहीं हम पैदल जो के ही रह गए हैं, पैदल जो गए हैं। तो इसलिए आज माता जी के साथ में अपने नवे जूते चढ़ा के सैर करने चले हैं। चले माता जी? हाँ। ओहो, माता जी के आगे बोलना नहीं चाहता, पूछेंगी कितने दे हैं, कितने लेते हैं, पहले ने पहने। अब इतनी चीज का क्या पूछना। ओहो, सड़क पे की चलना हूँ, चलो तुम फुटपाथ वाली आ जाओ। Wastelands are cruel and mean, ragged old weeds and scrub oak trees. Pass along, little I know, from the educated mind of a 13-year-old. Like your catfish blackened, you serve it on a platter. माता जी की यहाँ सारे बच्चों से दोस्ती है, सारे बोल रहे हैं हाय यूट्यूब आंटी, हेलो यूट्यूब आंटी। मम्मी का नाम है यूट्यूब आंटी रख दिया है उन्होंने, क्योंकि माता जी यूट्यूब पे फेमस हैं। बट माता जी, मैं सोचा था यहाँ पे जो पड़ोसी वाला घर बिका हुआ है ना, अब हमारे भाई के घर के साथ वाला घर जो है वो बिका हुआ है। तो मैं पहले तो आप लोगों को दिखाता हूँ दिखता किस तरीके से है, क्योंकि यहाँ पे हर घर जो होता है ना, realtor.ca करके वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाओ तो आपको आपकी लोकेशन के आसपास के सारे घर बताता है, क्योंकि उसके ऊपर पोर्टल पे सारी प्राइसिंग डिटेल ABCD हर चीज़ होती है। अब ये 5 बेडरूम का घर है पूरा। अब इसके अंदर लॉबी एरिया भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये पहले जिसने लिया था लेडी ने, मम्मी, उसने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया था ना, तो उसने कमरे बाय कमरे जो है लोगों को रेंट पे दे रखे थे। प्लस इसकी पूरी बेसमेंट भी फर्निश्ड है, बेसमेंट में भी एक रूम और बाथरूम पूरा बना हुआ है, इंडिपेंडेंटली किराए पे चढ़ सकता है। आज से अगर 3-4 महीने पहले की बात करते तो ये 1.5 मिलियन से नीचे ना बिकता, मगर अब रेट और मतलब ये हो गया था कि कनाडा में चीज़ मार्केट पे ऑफिशियली आने से पहले बिक जाती थी। मतलब हमारे जो हमने ज़मीन खरीदी थी उसमें मम्मी 12 बोलियाँ लगी थी, और अभी वो मार्केट में realtor.ca पे आया भी नहीं था। डायरेक्टली एजेंट के थ्रू हमें एक जो वहाँ का लोकल था उसने बता दिया था, मगर ये इसको कोई 3-4 महीने हो गए हैं, ठीक है जी। और इसमें आप ये लगा लो कीमत जो है इसकी 1,50,000 है, $10,50,000। शुरुआत उन्होंने शायद मेरे ख्याल से सनी बता था $12.5 लाख $13 लाख से की थी। फिर ये नीचे लाते गए। अब यहाँ पे भी जो है ना प्रॉपर्टी के प्राइसेस काफ़ी हद तक डाउन धीरे धीरे आते जा रहे हैं। अब हमें ये भी नहीं पता हमारी ज़मीन के कितने हो गए हैं प्राइसेस। जहाँ तक मेरा ख्याल है जितने से ली थी हमने उससे तो फिर भी भगवान की दया काफ़ी ऊपर है। अच्छी कमाई हो गई थी, मगर एक बार जितने पहुँच गए थे उससे थोड़े से वापसी आ गए हैं। तो घर आप ये देख सकते हैं कि अब क्योंकि प्राइसेस डाउन आ गए हैं। मम्मी, जबकि ये सनी ने जिस टाइम पे लिया था उस टाइम पे कितने का था घर? 580 $6 लाख का था। और आप ये लगा लो अब इसका पड़ोसी जो है, हालांकि उसकी बेसमेंट वगैरह कंप्लीट है, 1 मिलियन समथिंग का बिक रहा है, मगर कुछ टाइम पहले सनी का घर भी कम से कम मिलियन प्लस तो हो गया था, है ना? अब हो सकता डाउन हो गया, अब थोड़ा सा डाउन हो गया, मिलियन प्लस हो गया था। इस हिसाब से रेट यहाँ पे हो गए हैं। Wastelands are cruel and mean, ragged old weeds and scrub oak trees. Pass along, little I know, from the educated mind of a 13-year-old. Like your catfish black and you serve it on a platter. Like the truth, I reckon you serve it on a platter. अरे मुझे यहाँ आके याद आया, इस गली में और पिछली गली में जो मैं सैर करती हूँ जिस एरिया में, 4 मोटर होम घरों के बाहर खड़े थे, तैयार हो रहे थे, लगता है वो लेके निकल गए हैं। हाँ, सीजन आ गया भाई मोटर होम में घूमने का, बढ़िया। गर्मी हो गई है और थोड़ी सी नमी भी हो गई है। एक तो यहीं खड़ा था। गर्मी से किस्सा याद आया, आपने 2 बातें बोली, गर्मी और मोटर होम। कनाडा की गर्मी जो कि जुलाई कहते हैं, जुलाई के एंड के 2 हफ्तों तक सीमित रहती है, मगर वो अलग बात है, सितंबर वगैरह प्लेजेंट रहता है। पिछली बार हम, अब जिन्होंने फॉलो किया रेगुलरली उनको पता होगा, जब हम गए थे, मेरा मोटर होम हमने लिया था जी यहाँ पे घूमने के लिए, फिर वो चलते चलते ख़राब हो गया, तो हमने उसको रजाइना में स्टोर किया, और रजाइना में स्टोर करके हम वापस आ गए। अगले साल सेंड्रा के पापा के साथ जाने का हमारा प्लान बना कि उसको रिपेयर करके वापस लेके आते हैं। तो जी जब उसको हम लेने गए, हमारा विचार ये था कि यहाँ से जाएंगे विनीपेग, वहाँ से लेंगे निखिल की गाड़ी और वहाँ से जाएंगे रजाइना तक, जो कि 8-9 घंटे का सफ़र है, काफ़ी दूर, ठीक है जी। वहाँ पहुँचे तो निकल गया था, मेरी तो गाड़ी का AC ख़राब है। मैंने तो गाड़ी खरीदी थी सर्दियों में, मुझे तो पता गया मैं अगर सुबह तेल निकल जाएगा, बाबू जी के साथ जाना है सुबह सुबह। तो वो कहता है फिर पापा ने कहा मैं इसे ठीक कर देता हूँ, भाई वो तो कारीगर आदमी है। मैंने कहा ठीक है जी। हम निकल गया था, चलो AC के करने के लिए हम गए, हमने खूब तारें खरीदी, पोल्टीमीटर खरीदे, ये वो खोल खाल के हैं। पापा ने सारी गाड़ी पूरी चेक लगा के, सॉकेट सारी हमने वीडियो बनाई है उसकी, करा। और करने के बाद उन्होंने एंड में हाथ खड़े कर दिए कि भैया मेरे बस की नहीं है, ये ऐसे ठीक नहीं हो सकता। फिर हमने
होटल उस दिन चेकआउट कर दिया शाम को। हमने कहा भैया रात पूरी गाड़ी खींच हिम्मत करके कि क्योंकि दिन में तो तेल निकल जाएगा। तो हमने सामान गाड़ी में डाला, पूरी रात मिलजुल के हमने गाड़ी खींची। तो किस तरह हम सुबह सुबह पहुंच गए तो काम चल गया। 2 महीने बाद निखिल वापस आया है तो आके कहता यार वो ना मैंने बात करी थी अपने प्रीवियस ओनर से कि वो बता दे कि भाई एसी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, तो मैं कहाँ ठीक कराऊँ, कहाँ सर्विस कराऊँ। तो वो कहता है यार इस मॉडल में तो एसी नहीं है। उसके पापा जी पूरी गाड़ी में एक एक तार तूर जोड़ के कहते एसी ठीक। वही मैं कहूँ जिस बंदे ने मोटर होम 10 मिनट में ठीक कर दिया उससे एसी नहीं ठीक हुआ था यार। गाड़ी में एसी था ही नहीं। तो ये पता नहीं चलता कि एसी नहीं है। किसी को होंडा सिविक में कोई सोच सकता है यहाँ पे इतनी पुरानी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल है जो इंडिया में आते नहीं थे आज 2009 8 9 10 11 में, उनमें एसी नहीं था। तेरी निकले यार तेरा भलाओ। ये तो भी हमने पापा जी को बताया नहीं है। सिर्फ गियूम को बताया ये बात, वो भी इतना हंसा था उसने। वो तो सिर्फ पकड़ लेंगे। माता ये नेबरहुड इसका वाकई बहुत बढ़िया है नहीं? बहुत पार्क के सामने घर हो, आगे आपके पोते पोती हो तो कितना मजा है। वही तो इंतजार कर रही हूँ। जा रहे हैं। बस हो जाएंगे जब भगवान की मर्जी होगी मम्मी। ओह सामने पानी वाला कितना मजेदार है यार। हाँ देख बच्चे घुस जाते हैं अपना हाँ। दोपहर को सब नहा रहे होते। और तो छोड़ ठंड के दिनों में भी अपना घुस जाते हैं पानी के अंदर है? पता नहीं यहाँ के बच्चों को ठंड ही नहीं लगती। अरे कनाडा के बच्चे मम्मी इनको कहाँ ठंड लगेगी। अब जी ऐसे इलाकों में रहने की अपनी अलग एडवांटेज होती है। जैसे आप हमारा वाला अगर हम वहाँ पे बनाएं तो वो शहर से दूर, वहाँ लैंड बहुत बड़ा, वहाँ आप अलग कस्टम बना सकते हो। यहाँ पे ये होता है कि पेव्ड रोड है, पेड़ पूड़ ढंग से कटे हुए हैं, चलने के लिए बाहर अगर आपने निकलना हो, लोग दिखते हैं, तो जिसकी जैसे प्रेफरेंस हो वो हिसाब से बना लेता है। यहाँ पे जी नए घर अब बस बनने शुरू हो गए। इन वालों को तो लगभग मेरे को लगता है डिलीवरी होने वाली है, पर ये बनते बनते जो है शुरू कैसे होते हैं वो आप देख सकते हैं सामने। पूरे फुल ऑन जिसे कहते हैं ना, लकड़ के घर होते हैं यहाँ पे इंसुलेशन मेंटेन रखने के लिए। तो अब नए नए एरिया खुलते चले जा रहे हैं। यहाँ पे पूरा डेवलप हो चुका है, ये भी थोड़ा टाइम में एरिया ऐसे ही हो जाएगा। मगर माता जी इस पूरे इलाके में लॉट बहुत कम बचे हैं, ऑलमोस्ट सारे बिके हुए हैं। ये तो सब सोल्ड है। और आगे वाले लोग बेचें तो वो अलग बात है, पर ये पहले ही बनने से पहले बिक गए थे। पर यहाँ पे कोविड के बाद तो 8-8 महीने में बना के दे देते थे ये। अब 1.25 साल 1.5 साल मांग रहे हैं कि 1 साल 1.25 साल लगेगा। टाइम लग जाएगा। हाँ क्योंकि लकड़ की चीजें जोड़ के बनानी होती है। इनके लेंटर वेंटर का तो सीन ही नहीं, तो सिर्फ बेसमेंट में सीमेंट डलता है तो फटाफट खींच देते हैं घर, है ना। पर बेसमेंट में बड़ी जल्दी बनाते हैं। स्पीड है यार यहाँ पे, और जो टाइम कहते हैं उसमें दे देते हैं। ऐसी स्मेल नहीं आ रही है कोई गांजा मार रहा हो यहाँ वीड की? अरे यहाँ इस इलाके में तो मुझे कभी नहीं आती। वहाँ जाओ वो रहते थे ना अपार्टमेंट में, वहाँ तो बहुत आती थी। तुसी अपना जो है इंजन पिंजर चालू रखोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। मेरे गोड़े जा दुख रहे हैं, इस बार प्रॉपर चेकअप ढीले होने शुरू हो गए। ये क्रूज से आने के बाद तो टांगों का मामला ज्यादा ही ढीला लग रहा है। अच्छा चलो कराते हैं चेकअप वगैरह आपके। वो उस तरफ जो है लड़कियों की चल रही है फुटबॉल, बच्चे खेल रहे हैं। इधर जो है थोड़े बड़े खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। यही अपना सोसाइटी के आसपास हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई सब कुछ आपने प्रोवाइड करना है एक सोसाइटी के अंदर, विच इज़ वेरी गुड। प्रॉपर्टी के रेट यहाँ पे जो है ना एक तरीके से रॉकेट ही चल गया था, यूं ऊपर गए हैं कि 3-4 साल के अंदर डबल हो गया रेट। जैसे मैंने आपको अपने भाई के घर के प्राइस कंपैरिजन के आसपास का तो बताया ही। तो सरकार ने क्या किया है अभी रिसेंटली कुछ महीनों पहले ही कि जो फॉरेनर्स कनाडा में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, कि जैसे मैं टूरिस्ट वीज़ा पे भी चीज़ें खरीद सकता था,
तो अब उस चीज़ को कर दिया बंद, नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अभी मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल के लिए ये लॉ आया एग्जैक्टली, या रूल आया, मुझे पता नहीं कितने टाइम के लिए है। बट कोई भी अब फॉरेनर कनाडा में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे चाइनीज़ जो हैं वैंकूवर साइड पे ऐसे घर लेके खरीद लेते थे, मेरे जैसे लोग जो हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ इनमें इन्वेस्ट कर लेते थे। मगर अब रिक्वायरमेंट ये हो गई है कि आपके पास अगर कोई स्टेटस है कनाडा का, जैसे वर्क परमिट है या PR है, तो उस केस में आप खरीद सकते हो। मेरे ख्याल से स्टूडेंट के केस में भी है कि बंदा कैन परचेज कि भाई आप यहाँ रहते हो, आप रहते नहीं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे घर डाल लो, वो चीज़ बंद कर दी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसकी वजह से प्रॉपर्टी की डिमांड आ गई थी कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। दूसरा जो उन्होंने सबसे बड़ा ड्रास्टिक मेजर किया है वो ये कि जो यहाँ पे मॉर्टगेज यानी कि जो इंस्टॉलमेंट जाती है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है होम लोन का, उसको बढ़ा दिया था 2.25% से मेरे ख्याल से 3.5 4.5 के आसपास, एग्जैक्ट लो मेरे को भी नहीं पता। बट क्योंकि यहाँ पे वैसे तो इंडिया के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो कम है, मगर यहाँ के लोगों के हिसाब से उसके अंदर जो है काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आ गया था। तो ये चीज़ों ने जब से मार्केट में इफेक्ट करना शुरू किया है तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस यहाँ पे वापस नीचे आने लग गए हैं, क्योंकि आम लोग जो यहाँ पे उनके घरों हाथों के चीज़ें बाहर हो गई थी। जैसे मेरे भाई ने भी जब लिया था तो उस टाइम का जो डॉलर का रेट था और जो उस टाइम प्राइस था तो वो 3 करोड़ 3.5 करोड़ के आसपास, 3.25 करोड़ के आसपास पड़ता था। आज वो जो डॉलर का रेट है और जो इन्फ्लेशन हो गई है एकदम से कनाडा में, क्योंकि ये यूक्रेन वॉर के बाद पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, ग्रोसरी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, तो वो सब कंपेयर करें तो आज वो चीज़ आप लगा लो कोई तकरीबन 6 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो इसीलिए अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे बड़ी सारा फैक्टर आ रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये 2 ड्रास्टिक मेजर कर दिए। और अब मेरे लिए भी संभव नहीं रहा कि मैं कनाडा में अगर कोई और प्रॉपर्टी लेना चाहूँ, तो अगर कोई लिया भी गया तो वो सैंड्रा के अकेले नाम पे ही होगा, क्योंकि मेरे पास ना यहाँ पे वर्क परमिट है, ना PR है, ना स्टूडेंट वीज़ा है, ना कुछ है। मैं टूरिस्ट वीज़ा पे ही आता हूँ यहाँ पे, जो बात अभी तक हुई है। तो इसीलिए मेरे को अभी यहाँ पे ना तो कोई लोन मिल सकता है, ना मैं कोई चीज़ खरीद सकता हूँ। तो जो लोग सोच रहे थे कि हम कनाडा में इन्वेस्ट करते हैं वाइल नॉट इवन बीइंग हेयर, तो वो अब नहीं कर सकते अनलेस उनकी फैमिली का कोई एक ऐसा बंदा हो जो यहाँ रहता हो और उसके नाम पे कोई चीज़ खरीदी जा सके। एनीवेज, ये तो हो गई जी कनाडा की बात। बाकी आगे थोड़ा टाइम अभी हम यहीं पे हैं, थोड़ा घूमेंगे, मौज मस्ती करेंगे। वीडियो ये वाली ठीक ठाक लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल की सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।